प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, समय जबकि याद महापुरुषों की हो, पिता परमेश्वर की हो, वो बड़ा खुशी और आनंद से गुजरता है। जो सन्मत का रास्ता है, ये बार बार हमें समझाता है कि हम हर समय, हर पल इस स्थिति में रह सकते हैं। शारीरिक रूप से हम अपने सद्गुरु के नज़दीक हों या ना हो, लेकिन जब हम सन्मत के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तो हमें ये यकीन हो जाता है कि हमारे सद्गुरु हमारे अंदर हैं। वो यकीन तब होता है कि जब हम अनुभव करते हैं, अभ्यास करते हैं, रोशनियों को पार करते हैं, उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं। फिर शारीरिक रूप से चाहे हम उनके अंग संग हों, चाहे हज़ारों मील दूर हों, हम हर पल हर क्षण उन्हें अपने आसपास पाते हैं। सन्मत का रास्ता एक आनंद की अवस्था में रहने का रास्ता है, खुशियों की ज़िंदगी गुजारने का रास्ता है। ये रास्ता हमें दुख दर्द से दूर रखता है। हमें इस रास्ते को जानना है, पहचानना है। जान और पहचान तब होगी जबकि अपने भीतर प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हुए हम अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचें और फिर उनकी मदद से अंदर की दुनिया में जाएं। जो वो आनंद है शब्द के साथ जुड़ने का, अंदर की दुनिया में जाने का, उसको कोई भी शब्द बयान नहीं कर सकते। वो अनुभव करके ही पाया जा सकता है। इंद्रियों के घाट पर हम जीतते हैं और हर रोज़ हम खाते हैं। सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, शाम को खाते हैं, रात को खाना खाते हैं। और जो खाते हैं वो ज़बान से चखते हुए सोचते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा स्वादी है, वो कम स्वादी है, लेकिन किसी चीज़ का स्वाद क्या है उसको हम समझा नहीं पाते। आम मीठा है, सेब भी मीठा है, चॉकलेट भी मीठी है, लेकिन उनकी मिठास को शब्दों में कैसे समझाया जाए, नामुमकिन है। कोई और अगर आम खाता है, सेब खाता है, चॉकलेट खाता है तो उसे अनुभव हो जाता है कि मिठास किस किस्म की है। और रूहानियत का रास्ता जो कि मन इंद्रियों के घाट से आगे है, उसको समझाया कैसे जाए। महापुरुषों ने इंडिकेट किया है अपने लफ्ज़ों के ज़रिए कि ये अनुभव किस किस्म का है। जिन जिन भाषाओं में उन्होंने कहा, उनमें जो लफ्ज़ थे उनका इस्तेमाल किया ताकि हम इस रास्ते की कुछ जानकारी पा सकें। और बार हमें यही समझाया कि हमें खुद अपने आप इस रास्ते का अनुभव करना है। जो भाई बहन अनुभव करेंगे उन्हें फिर पढ़ने, लिखने और समझने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर हमने अनुभव नहीं किया, हम अभ्यास पर बैठे नहीं, हम अपने आप को एकाग्र कर नहीं सके, तो फिर वो सब सुनी सुनाई बात रह जाती है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी ज़िंदगी में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज का साया रहा। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जिन्होंने नाम की देन दी, उनके बारे में कहा है। वो एक जगह फरमाते हैं कि सावन की ये घटाएं, ये मद भरी फजाएं। सावन का महीने का एग्ज़ाम्पल लेकर कि जब सावन का महीना आता है, बारिशें होती हैं, गर्मी दूर होती है और पौधों को खुराक मिलती है, पानी मिलता है। नरिशमेंट होने के साथ साथ
जितनी भी गंदगी होती है वो दूर होनी शुरू हो जाती है। जब बारिश पड़ती है तो सावन की घटा में जितनी भी गंदगी, कोई पेड़ों पर गंदगी है, कोई बिल्डिंग्स पर गंदगी है, कोई और गंदगी है, वो पानी के साथ धुलनी शुरू हो जाती है और हर एक चीज़ चमकनी शुरू हो जाती है, खूबसूरत लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि गंदगी उससे दूर हो गई। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि जब वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के दर्शनों के लिए जाते थे तो उनसे उन्हें क्या मिलता था कि सावन की ये घटाएं, ये मद भरी फजाएं, कि ऐसे लगता था कि हजूर से सावन की बरसात हर समय उमड़ रही है, आ रही है, और जो भी एटमॉस्फेयर है उसको मदहोशी के आलम में लेके जा रही है। मदहोशी क्यों? क्योंकि जब संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने आप को हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के अंगसंग पाते थे तो उनका ध्यान फिर हजूर के अंदर और पिता परमेश्वर के अंदर होता था। बाहर की दुनिया की कोई फिर होश नहीं रहती। और जब अंदर की दुनिया में ध्यान जाता है तो अंदर की दुनिया जो खुशियों की दुनिया है, आनंद की दुनिया है, वो हमें एक मदहोशी के आलम में पहुंचा देती है। तो हमें ऐसे लगता है कि वेव्स आफ्टर वेव्स, खुशियों के, आनंद के और ब्लिसफुल स्टेट्स हमारी तरफ चले आए जा रहे हैं कि सावन की ये घटाएं, ये मद भरी फजाएं, ए बुलबुलो चमन में लो फिर बहार आई। जैसे गर्मी के बाद सावन के मौसम में फिर से चीज़ें हरी भरी होनी शुरू हो जाती हैं और जो बुलबुल है जो उस समय निकलती है, जो बहुत एक सुंदर संगीत गाती है, सबको अच्छा लगता है कि उसके ज़रिए सबको पता लग जाता है कि अब मौसम बढ़िया हो रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ए बुलबुलो चमन में लो फिर बहार आई। कि जो चमन था, जो गार्डन है हमारा जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिसमें पतझड़ था, जिसमें चीज़ें सूख रही थी, जिसमें कि कुछ उग नहीं रहा था, एकदम वहाँ चीज़ें उगनी शुरू हो जाती हैं, खूबसूरती आनी शुरू हो जाती है और बेहतर से बेहतर चीज़ें हमारे अंग संग होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की रहमत उन भाई बहनों पर जो उनके पास जाते थे पड़ती थी तो फिर उन सब की तकलीफ़ें उठ सी जाती थी, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होती थी। और ये अनुभव जो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने खुद किया, उसी का वो बयान कर रहे हैं। आगे फरमा रहे हैं कि वहाँ होता क्या था कि मधुबन बनी है गलियाँ, मदहोश है खुदाई। अब ये उस ज़माने में लिखी गई है जब हम देखते थे कि गलियाँ छोटी छोटी होती थी, किसी एरिया में डेवलपमेंट होती थी तो पास मकान बनते थे और उन गलियों में क्योंकि छोटी होती थी, अगर आप में से कोई पुरानी दिल्ली जाता है, आप वहाँ देखें गलियाँ कितनी छोटी छोटी हैं और उनमें से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। अगर दो आदमी निकल रहे हैं कई बार निकल नहीं पाते। तो फरमा रहे हैं कि मधुबन बनी है गलियाँ, कि जो गलियाँ जो कई बार गंदगी से भर जाती हैं, वहाँ पे सफाई नहीं होती, कि वो सब गुलिस्तान बन गया, गार्डन बन गया। और वहाँ पर जैसे कि एक गार्डन में तरह तरह के फूल होते हैं, तरह तरह की खुशबू होती है, वहाँ पर जाकर इंसान को शांति मिलती है, आराम मिलता है, आनंद आता है। कि जहाँ भी हम रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में भी हम हैं, चाहे हमारे पास गंदगी हो, चाहे हमारे ऊपर कर्म इतने भारी हों कि शारीरिक तकलीफ़ हो रही है, चाहे हमारे मानसिक तकलीफ़ है, चाहे हमें इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, वो सबकी सब दूर हो जाती हैं। दूर कैसे होती हैं? कि इन महापुरुषों से जो रूहानी किरणें हमारी ओर आती हैं, वो जो हमारी आत्मा है
उसके ऊपर जो ये गिलाफ चढ़े हुए हैं, मन माया के पर्दे हैं, उनको वो दूर करना शुरू कर देते हैं। आजकल का ज़माना लेज़र्स का ज़माना है। आप में से बहुत लोग जो कि कोई ना कोई तकलीफ़ दूर करने के लिए सर्जरी के लिए जाते हैं, तो कहते हैं हम लेज़र से कर देंगे सर्जरी, हम ऐसे करेंगे कि तकलीफ़ आपको कम हो और अंदर से गंदगी निकाल देंगे। तो ये महापुरुष क्या करते हैं कि लेज़र की सर्जरी से कहीं और आगे जाकर के, लेज़र की सर्जरी में फिर भी कोई काटा पीटी होती है, फिर भी हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, फिर भी रिकवरी चाहिए, फिर भी कहीं पे टाँके लगाने पड़ते हैं, किसी ना कुछ करता है। तो वो कुछ काटा फीटा किए बगैर ही हमारी सफाई कर देते हैं। जो आत्मा के ऊपर मैल है, मन माया के पर्दे हैं, जिनसे कि हम असलियत को घेर चुके हैं। हमारे अंदर इतनी रोशनी है, इतनी खुशियाँ, इतना आनंद है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन वो छुपी हुई है, उसके ऊपर गंदगी की लेयर्स और लेयर्स और लेयर्स पड़ी हैं। तो इन महापुरुषों की नजर करम, इनके अंग संग होते ही, इनके दर्शन करते ही वो गंध हटना शुरू हो जाता है और हम असलियत को देखना शुरू कर देते हैं, जानना शुरू कर देते हैं। तो जो गलियां हैं, जहाँ गंदगी थी वहाँ पर गार्डन्स बन जाते हैं। वही यहाँ पर मारे हैं कि मधुबन बनी हैं गलियाँ, मदहोश है खुदाई। क्योंकि जब खूबसूरती आएगी तो मदहोशी खुद ब खुद हो जाएगी, खुशियाँ खुद ब खुद आ जाएंगी। अगर आप तकलीफ में हो, कई बार घर से बाहर निकलते तो कोशिश करते हो कि किसी बाग बगीचे में जाके बैठो, थोड़ी देर वहाँ बैठते हो, घूमते हो, फूलों की सुगंध लेते हो, शांत अवस्था में जाते हो, अपने आप ही लगता है तकलीफ दूर हो रही है। तो जब हमारे अंदर जो कि प्रभु का बगीचा है, जब वो खिलना शुरू हो जाता है, उसका हमें अनुभव होता है, तो हम अपने आप को उस अवस्था में पाते हैं जो खुशियों से भरपूर है, जिसमें हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में जाना शुरू होता है। और जैसे ही वो ध्यान अंदर की दुनिया में जाने लगता है तो वहाँ से खुशियाँ खुशियाँ, आनंद ही आनंद और मदहोशी की अवस्था, एक ऐसी अवस्था जिसमें कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर है, उस स्रोत की ओर है जहाँ से खुशियाँ खुशियाँ मिलती हैं। तो हमारे रोम रोम में फिर खुशी ही खुशी पैदा होनी शुरू हो जाती है, वही हम पाते हैं। यही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं। और आगे फरमा रहे कि आमद है बागबां की, आओ खुशी मनाए। वो फरमा रहे हैं कि जैसे बुलबुल आती है, जैसे हारबिंजन आके बता रहा है कि खुशियों का मौका आ रहा है और हम सब इस अवस्था में जाएं जहाँ सुख चैन हो, जहाँ आनंद ही आनंद हो। क्योंकि अंदर बाहर से हमारी सफाई हो रही है, अंदर बाहर से दोनों तरफ हमें खुशियाँ खुशियाँ, आनंद ही आनंद की अवस्था का अनुभव हो रहा है। तो समझा रहे हैं कि जब हम महापुरुषों के अंग संग होते हैं तो हम असलियत का अनुभव कर पाते हैं। जब तक उसका अनुभव नहीं करेंगे, हर एक चीज़ सुनी सुनाई है। सन्मत का रास्ता बार 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 हमें ये समझाता है कि हमने अपने आप अनुभव करना है। और जब महापुरुषों के अंग संग होते हैं तो हमारी जिंदगी में बदलाव किस तरीके से आता है, ये महापुरुष हमें बड़े प्यार से समझाते हैं। जब पहली बार हम किसी महापुरुष के सत्संग में पहुंचते हैं तो उनका सत्संग सुनते हैं, जो कह रहे हैं हमारे अंदर उसका असर होना शुरू होता है। कि हमारे अंदर बहुत से सवाल होते हैं, हम कहाँ से आए, हमने कहाँ जाना है, ज़िंदगी का मकसद क्या है। और जब सत्संग में आते हैं, उन सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर हम जब भी सत्संग में आते हैं, हम सबको यही अनुभव होता है कि ये सत्संग मेरे लिए दिया जा रहा है,
जो हमारे अंदर सवाल होते हैं, अगर किसी पूर्ण महापुरुष के सत्संग में जाएंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि हमारे सवालों का जवाब ही उस सत्संग में दिया जा रहा था। ये इंसान भी वो सोचता है, वो भी वो सोचता है, वो भी वो सोचता है, क्योंकि हर एक के सवालों का जवाब हमें मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हमारी समझ रूहानियत के रास्ते पर बढ़ती चली जाती है तो फिर हमें ये समझ में आ जाता है कि हम शब्द के साथ जुड़ें, हम नाम की देन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब नाम की देन लेते हैं तो फिर जो हमारे अंदर शब्द चल रहा है उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे उस शब्द के साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा कि रोशनी दिखेगी, ध्वनि सुनाई देगी। रोशनी के दिखते ही, ध्वनि के सुनते ही आनंद हमें आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आनंद आएगा हमारी कोशिश होगी हम और समय भजन अभ्यास में दें, क्योंकि हमें और आनंद मिल रहा है, और फिर हम प्रभु को पाने के रास्ते पर चल पड़ेंगे। हमारे सद्गुरु की दया में हम पर होती है ताकि हम ज्योति और श्रुति का अनुभव कर पाए। और जैसे जैसे वो अनुभव करते हैं और अभ्यास करते हैं तो हम यहाँ शिव नेत्र पर अपने गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं। जब उनके दर्शन करेंगे तो उनके अंगसंग होने से हमें उनका प्रेम मिलता है, और उनका प्रेम इतना ज़्यादा है कि दुनिया में उस किस्म का प्रेम हमने कभी अनुभव नहीं किया होता। इस दुनिया में बहुत से प्रेम है। सबसे बड़ा माँ और बच्चे का माना जाता है, फिर पति पत्नी का प्रेम है, फिर पिता का बच्चों से प्रेम है, भाई बहन के अंदर प्रेम है, दोस्तों में प्रेम होता है। लेकिन जब बड़े ध्यान से देखते हैं तो उस हर एक प्रेम में कोई ना कोई कंडीशंस होती हैं। लेकिन जो एक सद्गुरु का प्रेम हमारे लिए वो अनकंडीशनल लव है, क्योंकि उनको हमसे कुछ चाहिए नहीं। वो तो सिर्फ चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर से मिलें। उन्हें भेजे इसलिए गया है कि वो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएं। उन्होंने हमसे कुछ लेना नहीं, हमें देना है, देना है और देना है। इस करके उनकी तरफ से जो प्रेम आता है उसमें उनको कोई खिंचाव नहीं है कि उन्होंने हमसे कोई चीज़ लेनी है इसलिए वो हमसे प्रेम करें। उनको खिंचाव ये है कि इस आत्मा को पिता परमेश्वर से जोड़ना है, इसको उभार चाहिए, इसको प्रेम चाहिए, और जो जो हमें चाहिए वो हमें मिलता है ताकि हम अपनी मंजिल तक बढ़ सकें। तो हम देखते हैं कि आत्मा में एक लगन अपने सद्गुरु की नज़दीकी पाने के लिए और पिता परमेश्वर को जानने के लिए, उनके मिलने के लिए उकसत हो जाती है। और जब वो शुरू होती है तो फिर वो लगन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच ना पाए। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो प्रभु का प्रेम है एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस है। वो लगन और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। तो ये एक सद्गुरु के प्रेम का खिंचाव है जो हमें इस दुनिया की दलदल से निकालकर अपनी मंजिल की ओर लेके जाता है। जो कुछ वो हमें देते हैं उनके शरीर से नहीं आता, जो प्रभु की सत्ता उनके अंदर काम कर रही है, तो गुरु पावर को, गॉड पावर को, कुछ भी नाम बोलो, ये वो सत्ता है जो हमारी आत्मा को उभार देती है। हम क्योंकि उस सत्ता का अनुभव करते हुए ये जान नहीं पाते कि वो क्या है, इस करके हमारे गुरु का, जिन्होंने हमें नाम की देन दी, उनके नूरी स्वरूप के हम दर्शन करते हैं। उनके नूरी स्वरूप के दर्शन करने का मतलब है कि उस सत्ता से हम जुड़ गए। वो सत्ता एक ही है, लेकिन हम लोग उस सत्ता को पहचान सकें इसलिए हम उस सत्ता का अनुभव अपने सद्गुरु, जिन्होंने हमें नाम की देन दी, उनके नूरी स्वरूप में पाते हैं। और उस सत्ता ने हमें प्रेम ही प्रेम देना है। उसका तो काम ही है हमें प्रेम बांटना, क्योंकि वो सत्ता चाहती है कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, हमारे अंदर उभार आए ताकि हम अपनी मंजिल को पा सकें।
यही बार 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 हम अनुभव करेंगे जब हम अंदर की दुनिया में जाएंगे। दुनिया में एक दूसरे से जब इंसान मिलता है, रिलेशनशिप्स होती हैं, मेरे को बिजनेस डीलिंग हो जाती है। आदमी सोचता है इसने मेरे लिए ये किया, मैं इसके लिए ये कर दूं, इसने मुझसे कुछ दिया, मैं भी इसे दे दूं। अब आपके घर में कोई मिठाई का डब्बा लेके आता है दिवाली के दिन, आप भी कहते हो मैं भी उसके घर में एक डब्बा पहुंचा दूं। क्यों? लेन देन, बिजनेस। लेकिन जो रिलेशनशिप हमारा अपने सदगुरु के साथ है वन वे है। हमने लेना है और लेना है, उन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें हमसे कुछ चाहिए नहीं, ना ही हमारी कोई चीज उनको मदद कर सकती है। अगर ये हमारे को समझ में आ जाए तो हम देखेंगे कि हम अपने सदगुरु को डिफरेंट नजरिए से देखेंगे। कई भाई बहन जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए, वो शरीर से ऊपर उठे, ये साइंटिफिक ज़माना है, साइंस के ज़रिए इंसान भी प्रूव करना चाहता है कि अंदर कुछ है कि नहीं। तो कईयों को एक्सपीरियंसेस हुए, वो एक डार्क टनल में से, अंधेरी गुफा में से निकले, एक रोशनी की जगह पर पहुंचे, और कईयों को अनुभव हुआ कि एक बीइंग ऑफ लाइट, एक रोशनी के महापुरुष ने मिले, उन्हें गले लगाया। वो कहते कि इतना प्रेम जो उन्होंने उस क्षण में पाया, उन्होंने कभी पाया नहीं था, ना अपने पिताजी से, ना माताजी से, ना पति से, ना पत्नी से, ना बच्चों से, ना रिश्तेदारों से, ना दोस्तों से। कि इतना प्रेम एक क्षण में उन्होंने इतना अनुभव किया जो जिंदगी भर कभी करा नहीं था। और वो वापस नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको उस अवस्था में इतना आनंद आता था। हम लोग जिन्हें नाम की देन मिली है, हम सब उससे कहीं और कुछ पा सकते हैं। ये लोग तो सिर्फ थ्रेशोल्ड तक ही पहुंचे थे, उन्हें वापस भेज दिया गया। हम अंदर की दुनिया में जा सकते हैं, पिन से अण में, अण से भ्रमण में, और उसको पार करते, पार ब्रह्म में उसको पार करते हुए सचखंड में अपनी सदगुरु की दया में से हम जा सकते हैं। और जो वो खुशियों और आनंद के अनुभव हैं, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये तो लफ्ज़ लिए जाते हैं ताकि उसका कुछ हमें जानकारी प्राप्त हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जब वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के अंग संग होते थे, तो उनकी आत्मा में इतना उभार उठता था। फरमाया करते थे 2 मील दूर से अगर हजूर की पगड़ी दिखाई देती थी तो उछलना शुरू हो जाते थे। क्यों? कि अंदर प्रेम जागृत होता था। आत्मा शरीर में रहना नहीं चाहती थी, आत्मा चाहती थी कि मैं जाके हजूर में मिलूं। इस किस्म की लगन एक सच्चे शिष्य के अंदर होती है। बाकी तो हजारों लोग आते हैं, कोई मत्था टेक के चला जाता है, कोई सत्संग सुन के चला जाता है, कोई सोचता है चलो 1 घंटे 2 घंटे का हमारा ध्यान अच्छी जगह लगा चला जाता है, और जो पाना चाहिए उसे पाए बगैर ही चले जाते हैं। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार समझाते थे। वो कहते थे मेरे पास तरह तरह के आदमी आते हैं कि अगर मैं अपने बाहर एक डॉक्टर को बिठा दूं, एक बैंकर को बिठा दूं, एक वकील को बिठा दूं, तो बहुत सारे लोग तो जिनको दिन ब दिन की प्रॉब्लम्स हैं, लीगल चीज़ें करने, तो वकील को ही मिल के चले जाएंगे। और बहुत से लोग जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की जरूरत, तो बैंकर को मिल के चल जाएंगे। और जिन्हें शारीरिक प्रॉब्लम, वो डॉक्टर को मिल के चल जाएंगे। कोई कोई होगा जो मेरे पास आएगा। वो कौन है? जिसको समझ में आ गई कि आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा का इलाज करवाना है, शरीर का नहीं, मन का नहीं, रिलेशनशिप का नहीं। अगर आत्मा ठीक हो गई, शुद्ध हो गई, उसकी तकलीफें दूर हो गई, तो और बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। बार 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 संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। कि जैसी हमारी रूहानी सेहत है, उस पर ही निर्भर है कि हमारी सेहत शारीरिक कैसी होगी, हमारी मानसिक सेहत कैसी होगी। आत्मा जिसकी शुद्धि चाहिए उस ओर बढ़ते नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर की चीज़ें हमें बड़ी हावी लगती हैं। हम सोचते हैं जी हमारी नौकरी आजकल नहीं लगी, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वही चीज़ें मांगते रहते हैं। ये सोचते नहीं कि हमें जो चाहिए जिंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए वो मिल सकता है, वो हमारी आत्मिक तरक्की है। जब ध्यान उस ओर देंगे तो हम फिर जिस मकसद से इस धरती पर आए हैं वो मकसद हमारा पूरा हो जाएगा। बाकी तो कर्म है,
कोई शारीरिक तकलीफ होगी तो वो भी कटेंगे, उसमें भी भलाई भलाई है, क्योंकि जब तक वो कटेंगे नहीं तो हमारा छुटकारा 84 लाख जिया जो उनसे होगा नहीं। तो अगर शारीरिक तकलीफ आ गई कोई फिक्र की बात नहीं, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन आ गई कोई फिक्र की बात नहीं, कुछ और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कोई फिक्र की बात नहीं, आत्मा को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। हम सब आनंद की अवस्था में जी सकते हैं, दुख दर्द में जीने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, ध्यान रहित तरफ होना चाहिए। ये यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के अंग संग होते थे तो आत्मा में उभार होता था, खुशियाँ खुशियाँ होती थी, आनंद की अवस्था रहती थी, और वो हमें समझा रहे हैं इसके ज़रिए हम सब भी उस अवस्था को पा सकते हैं। आगे इस गज़ल में फरमा रहे हैं कि मस्ती में आओ झूमे खुशियों के राग गाएं, क्योंकि जब उनका अंगसंग होगा तो मस्ती मस्ती होगी, अपने सदगुरु का अंगसंग होगा, उनके और ध्यान होगा, तो और किसी और तो ध्यान जाने नहीं चाहिए, तो उनकी और ध्यान होगा तो खुशियाँ खुशियाँ होंगी, मस्ती मस्ती होगी, उसी आलम में हम जिएंगे कि मस्ती में आओ झूमे। और जब इंसान खुशी से भरपूर होता है तो क्या करता है, झूमना शुरू कर देता है मस्ती के आलम में, और खुशियों के राग गाएं, तो हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जहाँ आनंद ही आनंद है, खुशियाँ खुशियाँ, सुख चैन है हमारा गाँव। और फरमाते हैं तन मन को आज कर दें हम वक्फे शादमाना, तन मन को आज कर दें हम वक्ते शादमानों के, हम उस अवस्था में पहुँचें जहाँ पर रूहानी आनंद हमें मिल रहा है, रूह को आनंद मिल रहा है। क्योंकि जब रूह आनंद में होगी तो फिर हर एक चीज़ खुशियों से भरपूर होगी। रूह आनंद में कब होगी, जब वो अपने सदगुरु में लीन होगी, जब वो पिता परमेश्वर में लीन होगी। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने और फरमाया, वो कहते हैं कि एक सदगुरु, ऐसे सदगुरु की ज़रूरत है जो खुद जुनू की अवस्था में हो, जो खुद मस्ती में हो, क्योंकि जब वो मस्ती में होंगे तो फिर हम खुद ब खुद उनकी मस्ती के आलम में घिरते हुए मस्त अवस्था में पहुंच जाएंगे। रूहानी खजाने बाहर नहीं, हम सबके भीतर हैं। जब अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाएंगे तो फिर जो खुशियों की अवस्था है, जो आनंद की अवस्था है, उसका हम अनुभव करना शुरू कर देंगे। हमारे अंदर रूहानी खजाने भरपूर हैं, उनमें हम जा सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। यही बार 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 महाप्रभु हम समझाते हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज जब हमें समझा रहे कि अंदर की दुनिया में जाएंगे तो होता क्या है कि बूढ़ों में भी है पैदा एक कैफे नौजवानी। वो कह रहे हैं जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तरह तरह के रोग शरीर को लगने शुरू हो जाते हैं और इंसान थोड़ा आस्ते आस्ता होना शुरू हो जाता है। नौजवानी में बड़ी तेज़ी से भागता है, इधर भागता, फिर आराम से करता है। तो जो उन्होंने खुद देखा, जिसका अनुभव किया, वही हमें समझा रहे हैं कि बूढ़ों में भी है पैदा एक कैफे नौजवानी, कि जो कि नौजवानी की टाइम पर खुशी होती है, आनंद होती है, क्योंकि शरीर भी तंदुरुस्त है, कोई फिक्र फाका भी नहीं और कोई तकलीफ भी नहीं है, तो इंसान खुश रहता है। कि बुजुर्गों में भी वो आनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि जब हम अपने सदगुरु के अंग संग होते हैं तो उम्र का कोई तकाजा नहीं है। उम्र किसकी है? शरीर की। ये शरीर जो पैदा, यही कहते हैं ना, ये 20 साल का बच्चा है, ये 25 साल का नौजवान है, ये इसकी उम्र 40 साल है, इसकी उम्र 50। किसकी उम्र है? शरीर की। मगर जब हम अपने सदगुरु के अंग संग होते हैं, अपने आप को शरीर तो हम समझते हैं, हम तो अपने आप को आत्मा समझते हैं, और आत्मा की तो उम्र है ही नहीं, वो तो अनलिमिटेड है, उसने ख़त्म ही नहीं होना, वो सदा सदा के लिए रहती है। तो उस आत्मिक अनुभव को जब हम करते हैं तो फिर जो उम्र है, जो टाइम है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई असर नहीं रहता। यही हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज समझाए। इसीलिए हम उस अवस्था में आ जाए जब हमें सब में जवानी होती है, क्योंकि आत्मा हर समय जवान है, उसमें कोई बुढ़ापा आने वाला नहीं। तो वो अनुभव हमें होना शुरू हो जाता है जब हमें सदगुरु के अंग संग होते हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि उस अवस्था में क्या होता है कि मुरली की लैब पे नगमे बाहन सुने सुनाए। अब मुरली के जरिए मन को हम शांत करते हैं। जो पिंड अंड और ब्रह्मांड, जो जैसे काल देश है,
इसलिए हम परे जाते हैं, पार ब्रह्म में पहुँचते हैं तो हमें बांसुरी की, मुरली की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका मतलब कि हम काल देश से निकल के हम दयाल देश में पहुँच गए हैं। तो मुरली की आवाज़ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसलिए कह गए मुरली की लय पर कि हम मन के दायरे से बाहर हो गए, कि हम उस अवस्था में पहुंचे जहां मुरली की आवाज़ सुने, फिर बीन की आवाज़ सुने, ताकि हम मन के दायरे से बाहर हों, काल देश से बाहर हों, हम दयाल देश तक पहुंचे। क्योंकि वहां पर ही जाकर हमारी आत्मा का मिलाप अपने सद्गुरु में होगा और वो फिर हमें पिता परमेश्वर में मिलवा देंगे। और इस गज़ल में आगे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम सब की आज आकर किस्मत बनाई उसने। वो फरमा रहे हैं कि जब वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से मिले तो उनकी ज़िंदगी में मोड़ आ गया। ये जो किस्मत बनाई है इसका बहुत गहरा मीनिंग है। हम लोग तो किस्मत को सोचते हैं कि बाहर की चीज़ें अच्छी होगी, अगर हमारी लॉटरी आ गई हम सोचते हैं हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है, पढ़ाई में कुछ अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस में कुछ अच्छा कर रहे हैं, काम पे कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम सोचते हैं हमारी किस्मत बन गई, चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन रियल किस्मत हमारी कब बनती है? जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है, जब हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, जिस मकसद से हम इस शरीर में आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, जब वो मकसद पूरा होता है तभी हमारी किस्मत बनती है। फरमा रहे कि जामे विलाए वैदत उसने हमें पिलाया। तो उन्होंने किस्मत कैसे बनाई कि हमें प्रेम का प्याला पिला दिया। प्रेम किसका? प्रभु का प्रेम। प्रभु का प्रेम का मतलब क्या है? प्रभु कण कण में समाया, इसका मतलब यूनिवर्सल लव। प्रभु के प्रेम को पाकर होता क्या है? जैसे जीते जी मरना कहते हैं, जैसे राइजिंग अबव फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे बाइबल में आया है, सेंट पॉल ने कहा आई डाई डेली, कि मैं रोज मरता हूँ। वो शारीरिक रूप से मरने की बात नहीं कर रहे, शरीर से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे इंडिकेट संत दर्शन सिंह जी महाराज कर रहे हैं कि राह खुदा में उसने, कि जो प्रभु को पाने का रास्ता है, उसने उस रास्ते पर हमें जीते जी मरने की जो विद्या उन्होंने सिखाई, हमें नाम की देन दी, हमें भजन अभ्यास करना सिखाया, ये उनके जरिए हमने ये रास्ता पाया है। क्योंकि उन्होंने ये शिव नेत्र को खोला, 10वें द्वार को खोला, ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकें, अंदर की रोशनी पा सकें, अंदर की ध्वनि को सुनते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। और आखिर में फरमा रहे हैं कि तारीकियों में शम्मे वैदत जलाई उसने। वो कह रहे हैं हमारी जिंदगी अंधेरी जिंदगी थी, क्योंकि हमारा ध्यान दुनिया की ओर था, हम ईगो से भरे हुए थे, हुमे में थे, अपने आप को सबसे अलग समझते थे। कि तारीकियों में शम्मे वैदत जलाई उसने। तो उन्होंने जो लैंप एकता का है, जो रोशनी एकता की है, जो एकता का जो बोलबाला है, उन्होंने हमें सिखाया, हमें समझाया कि हम सब ने एक होना है, हमने पिता परमेश्वर से एक होना है, और पिता परमेश्वर से एक होंगे तो सबसे ज़्यादा अपने आप एक में हो जाएंगे। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम जाने कि सावन की ये घटाएं, ये मत भरी फजाएं, ये हर समय हमारे अंग संग हैं। ये सिर्फ सावन के समय में नहीं, ये हर पल हर क्षण हम लोग उसका अनुभव कर सकते हैं। हमने ध्यान अंदर की दुनिया में करना है। जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, अपने सद्गुरु का, पिता परमेश्वर के प्रेम को पाएंगे, उसके साथ जुड़ते हुए हम अपनी मंजिल तक तेजी से बढ़ेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट के सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो,
ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।